लगता है कि एडमिट कार्ड की ही वजह से आपके बच्चे की जान? हाँ सर, एकदम पूरा गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा भी गिरफ्तार होगा। जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी हम उनको कार्रवाई। जब पैसा लेके गया वो फोन नहीं उठा रहे प्रबंधक, हमें नहीं देंगे भैया। पेड़ में देखा तो वही लटका मिला। तो बच्चे को हमने गले से रस्सी को क्या कहते हैं, दुपट्टा था, उसका गला से खोल करके जो है बच्चे को उठा के लाए यहाँ पे कि हो सकता है जान चल रही। 3,000-3,500 रुपए के लिए हमारे बच्चे की जान ले लिए। नमस्कार, मेरा नाम है अभय सिंह। आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रतापगढ़ जनपद में है, जहां पर हमारी शिक्षा पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक छात्र शिवम 17 वर्षीय था। शिवम 17 या 18 वर्ष के बीच में था शिवम, और 3,000 रुपये के लिए विद्यालय प्रशासन के दबाव से, या दबाव कहे या विद्यालय प्रशासन के कुछ लोग या प्रबंधक उन्हें कुछ ऐसा बोल दिए जिससे वो डिप्रेशन में आकर अपनी जान दे देते हैं। हम इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। ये 18 वर्षीय शिवम का घर है और यहीं पर पीछे एक आम का पेड़ है, जहां पर शिवम ने आत्महत्या रात 8 बजे कर ली। 23 तारीख को रात 8 बजे कर ली। ऐसे में हमारी शिक्षा पर तमाम सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि ये मामला इंटरमीडिएट का जो एडमिट कार्ड आता है, उसी इंटरमीडिएट के एडमिट कार्ड की बात है। जब शिवम जाता है अपने विद्यालय तो वहाँ पे 2,000 रुपये लेकर जाता है, क्योंकि 5,500 रुपये फीस बकाया रहती है, जिसमें शिवम 2,000 पैसे लेकर जाता है, क्योंकि घर की स्थिति इतना ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि 5,500 रुपये तुरंत दे सकें। इनके पिताजी हैं और ये एक गौशाला चलाते हैं, दूध डेयरी। हाँ, छोटी सी 2 लीटर दूध जाता था सर, वो भी उसमें 2 लीटर दूध जाता था। एक छोटी सी डेयरी चलाते हैं, 2-3 गाय उसमें हैं, और इनका बजट उतना नहीं बन पाया कि ये 5,500 रुपये तत्काल देकर एडमिट कार्ड ले सके बच्चे की। और जब प्रिंसिपल के पास वो बच्चा गया तो प्रिंसिपल ने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन उसको एडमिट कार्ड नहीं दिया। ऐसे में बच्चा घर आता है और घर पर शाम 8 बजे ऐसा कदम उठा लेता है जिससे पूरा क्षेत्र गमगीन हो जाता है। हम ग्राउंड जीरो पर हैं और ये 18 वर्षीय शिवम के पिताजी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे पूरा क्या मामला था। सर, पूरा क्या मामला था? पूरा मामला यही था सर कि 3,000-3,500 रुपए के लिए हमारे बच्चे की जान ले लिए। अब उसके लिए हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम आगे अपने बच्चों की पढ़ाई कराएं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने तसल्ली दी है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, जो कुछ होगा हम देखेंगे। आप लोगों को कब पता चला कि हमारा लड़का ऐसा कर लिया? हमको 8:20 पे जो है ये हुआ कि ध्रुव के यहाँ नहीं है, तो वहाँ से भागते हुए आया। अब आया तो देखा तो बच्चा जो है पहले इधर उधर और चारों तरफ खोजा, नहीं मिला, तो आम के पेड़ में देखा तो वही लटका मिला। तो बच्चे को हमने गले से रस्सी को क्या कहते हैं, दुपट्टा था, उसका गला से खोल करके जो है बच्चे को उठा के लाए यहाँ पे कि हो सकता है जान चल रही हो, मिल जाए हाथ में। बच्चा फिर हाथ नहीं आया सर। फिर हमने यही सोचा कि अगर आने वाले समय में और बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो इसलिए पुलिस कार्रवाई किया हम। और हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना ना हो। और पुलिस प्रशासन जिम्मेदारी ले रहा है, बोल रहा है कि अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए, जो बच्चे 2 हैं। लेकिन हमारी हिम्मत तो नहीं पड़ रही सर, हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं लोग। तो कहीं अगर एक बच्चा तो तैयार किया, दूसरे बच्चे के साथ भी कहीं ऐसा होगा तो हम क्या मुँह दिखाएंगे जीवन में? क्या लगता है कि एडमिट कार्ड की ही वजह से आपके बच्चे की जान? हाँ सर, एकदम पूरा। तो और स्कूल से आने के बाद कुछ बताया आप लोगों से? कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं बताया, बस केवल यही बात लेके चल रहा था। बस केवल यही कि डायरी मिला नहीं। हमने कहा कि चलो 1 बजे पेपर है, हम सुबह प्रयास करके दिलवाएंगे, और नहीं मिलेगा फिर भी संतोष करना। लेकिन अब क्या दिमाग में उसके चल रहा था मुझे नहीं पता है, ऐसा कर लिया। हमको ये भी नहीं पता था कि ऐसा कदम उठाएगा। पूर्ण रूप से हमें विश्वास है ये चीज़ की कि वो उसी के लिए ऐसा किया, क्योंकि पढ़ाई में वो इतना आगे था कि हमेशा 24 घंटा पढ़ाई में ही ध्यान देता था, और पढ़ाई ही उसको खा गई।
प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? प्रशासन ने यही कहा, अभी आए थे एसपी साहब ने तो कहा कि कितने बच्चे हैं, हमने कहा 3 बच्चे, एक तो ख़त्म हो गया, 2 हैं, एक लड़की एक लड़का। तो बोले कि बच्चों को पढ़ाओ, हम सारी चीज़ देख रेख करेंगे, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो हम लोग हैं, इसकी टेंशन मत लेना, यही कह के गए हैं। अब देखो आगे क्या करते हैं। होनहार छात्र की जान चली गई सिर्फ पैसे की वजह से। हम आपको बता दें, हाई स्कूल की परीक्षा में उस छात्र का मार्क्स 85% था। 85% पाकर वो व्यक्ति आज इस कदर अपनी जान दे दिया कि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। आप उनकी बड़ी माँ हैं, क्या कुछ कहेंगी? मेरा बच्चा बहुत होनहार था, बहुत आज्ञाकारी था, और कभी भी सपनों में भी और बच्चे हैं जो किसी को देखता हूँ किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, जो कोई कहता भी तो कहता बेवकूफ़ बनता है, ऐसा करने से क्या होगा। मेरा बच्चा यही था कि वो बोला कि ताई जी हमें जो गया एडमिट कार्ड लेने, पैसा दिए उसे 2000 लेके गया, वहाँ पर उन्होंने बोला आप प्रबंधक से मिलिए। प्रबंधक के पास आए, प्रबंधक जा रहे थे तो ये लगे, फिर वो गाड़ी उठा लिए, फ़ोन लगा रहा, मेरा बेटा घंटी जा रही है, फ़ोन नहीं उठाए। वहाँ से आया निराश होके, बोला कि हम जो है डैडी हमने फ़ोन लगाया, प्रबंधक फ़ोन नहीं ले, हमारी मार्कशीट हमें नहीं मिलेगी, हमें नहीं देंगे, मैं पेपर में नहीं बैठ पाऊँगा। तो हमने कहा, बहुत समझाया, बेटा चिंता ना करो, किसकी औकात है, तुमको वहाँ पर मिलेगी। नहीं ताई जी हमें नहीं देंगे। ताई जी जब पैसा लेके गया वो फ़ोन नहीं उठा रहे प्रबंधक, हमें नहीं देंगे भैया। हम यही सोचते आप भी बड़ी माँ हैं, क्या कुछ कहेंगी घटना फैली? भैया मकर पूरा मामला गमगीन है। ये क्षेत्र जो है, ये जेठवारा का कौन सा गांव है भैया? ये आँखों नौबस्ता लगता है, आँखों नौबस्ता गांव, प्रतापगढ़ का ये गांव है। और एसपी साहब अभी आए थे, अपनी कुछ राय सलाह दे कर गए हैं, परिवार के प्रति सांत्वना जता कर गए हैं। सीएम सिंह हमारा दोस्त था और साथ में पढ़ते थे दोनों लोग। हमें यकीन नहीं है कि वो इस तरह काम कर लेगा, और पढ़ने भी वो बहुत अच्छा लड़का था। सर अभी आप शिवम सिंह के परिजन से मिले, पिता से मिले, तो क्या सांत्वना दी? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे सर। देखिए, जैसा कि उनका कहना है कि परीक्षा के फीस न जमा होने के कारण जो है जी, उस बच्चा बहुत क्षुब्ध हो गया और उस एक दुखद घटना उसने अपने साथ कारित कर ली जी। इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है। अभियोग भी सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। जी। एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरा भी शीघ्र गिरफ्तार होगा। जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी हम वो कार्रवाई करेंगे। कार्यवाही अभी अगर जानकारी चाहिए, कार्यवाही कहाँ तक पहुँची है सर? कार्य मैंने बताया ना, इसमें 2 अभियुक्त हैं, एक प्रधानाचार्य हैं, एक प्रबंधक हैं। प्रधानाचार्य जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रबंधक की शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया है और जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। जी धन्यवाद सर। सर जिस तरह से एडमिट कार्ड जो है वो अध्यापक फीस के लिए नहीं देते हैं, मार्कशीट नहीं देते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहेंगे आप? मेरा उन सभी से अनुरोध है कि कृपया करके अगर इस संबंध में कोई स्कूल इस तरह की हरकत करता है तो ये संबंधित DIS साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं और जनपद जो भी अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाएं, तत्काल लाएं। खासकर BSA और DIS संज्ञान में तत्काल लाएं, और फिर अगर वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है तो जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाएं, ADM साहब वहाँ बैठे हैं वहाँ उनके संज्ञान में लाएं, हम लोग के संज्ञान में लाएं, अवश्य कार्रवाई होगी इसमें।